लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में जान चली गई। प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लग गया है। एक दवा नहीं मिली, पानी नहीं मिला, लोगों को नाश्ता नहीं मिला। अब तक यहाँ खड़ा नहीं दे पा रही है। तो इनको सत्य सुनना कतई पसंद ही नहीं है और व्यवस्था नहीं हुई है तो घपलेबाजी हुई है। ये सरकार सुन किसी की रही है? खर्चा कहाँ हुआ? 40 लाख करोड़ की जो एमओयू कोई देखना चाहे तो वेबसाइट ही बंद है उसकी। इन्वेस्टमेंट क्या क्या आया है, हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे। महाकुंभ के मेले में जो सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसका श्वेत पत्र जारी किया जाए। अब अतीक अहमद के साथ वो तो सरकार ने योगी आदित्यनाथ का खुद पर्सनल उसको लेकर उन्हें बल्दे की भावना से मरवाया गया है। मनीष जगन जी की आज सुबह गिरफ्तारी हो गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा की सरकार दमन और जुल्म से सरकार चला रही है। विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और भाजपा सरकार चाहती है कि विपक्ष के आवाज़ को दबाया जाए, जनता की आवाज़ दबाया जाए। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लग गया है और तानाशाही के माध्यम से विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा करके सरकार चलाने का प्रयास हो रहा है। हम लोगों की ये मांग है कि महाकुंभ के मेले में जो सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसका श्वेत पत्र जारी किया जाए। कल देखा गया कि नितिन गडकरी जी आए थे और लोकार्पण किए मुंसिपुलिया से ले गए वहाँ तक के पुल का, और उसमें देखा गया कि जितने भी वहाँ किसान थे वो कह रहे हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है वहाँ का, और किसान भी कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है वो विरोध कर रहे हैं सरकार का। तो क्या लगता है आपको, इस तरीके से क्या दिखते हैं? लगातार पूरे लखनऊ में किसान विरोध कर रहे हैं, लगातार आप देखिए पंजाब बॉर्डर पर किसान विरोध कर रहे हैं। ये सरकार सुन किसी की रही है? वो केवल अपनी हिटलरशाही चला रहे हैं कि हमने दे दिया, हमने कर दिया, हमने सबको हो गया, और किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा। अभी आप ये देख लीजिए, काकोरी में कई किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, वहाँ मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं, वहाँ भी नहीं हो। कई किसान नेता लगातार धरने पे बैठे। एक मनीष यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, मगर किसी की नहीं सुनी जा रही। तो ये किसान विरोधी सरकार है, न किसान की सुन रही, न गरीबों की, न छात्र की, न नौजवानों की। अच्छा, महाकुंभ में देखा जा रहा है कि बार बार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे कार्यकर्ता हों, बार बार आरोप लगाते चले जा रहे हैं महाकुंभ को लेकर के कि वहाँ ये हुआ, भगदड़ हुई, उसके बाद भी सरकार। तो क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो सत्य है, सत्य को धरातल पर समाजवादी पार्टी के लोग धरातल पर लाना चाहते हैं और सत्य बताते हैं, लेकिन ये भाजपा के लोग सत्य नहीं सुनना चाहते। इनको सत्य सुनना कतई पसंद ही नहीं है, क्योंकि ये लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। आप चाहे कोरोना काल में देख लीजिए, तमाम लोग मरे लेकिन किसी को कोई सुविधा नहीं दिया गया। आज जब इसमें महाकुंभ में हादसा हुआ तो 16,000 मोबाइल स्विच ऑफ हुई। क्यों हुई? आज तक कोई भी आंकड़ा नहीं बता पाया कि जो लोग घर से गायब हुए, तमाम लोग बिलख रहे हैं, उनको ना लाशें मिल रही हैं, ना उनकी कोई पता मिल पा रहा है। तमाम गाड़ियाँ अभी खड़ी हैं। ये सही बता ही नहीं रही। सही बता दें तो कोई दिक्कत इनको देखने वाला है। कम से कम जिसका बेटा गया है, जिसके आप गए हैं, जिसकी माँ गई है, उसको कम से कम संतुष्टि तो मिले कि हमारे जो है परिवार के लोग अब नहीं हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बताना चाहते। एक सबसे अहम सवाल है आपसे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 403 सीटों पर 420 ही नहीं चलेगी। क्या कहने का मतलब है इस पर? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी धांधली बेईमानी से चुनाव जीतने का प्रयास करती है। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। अभी सारे मिल्कीपुर को लेके कहीं ना कहीं विधानसभा में जिस तरीके से चुनाव हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ये लूट तंत्र में विश्वास रखते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बात हुई महाकुंभ को लेकर के, तो आजम खान को लेकर के भी बातचीत हुई, उनकी तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो क्या लगता है कि और उस पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जवाब नहीं दिए कि छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे? क्या लगता है आजम खान को छुड़ाने में समाजवादी सरकार लगी हुई है? देखिए, समाजवादी पार्टी चूँकि मामला कोर्ट में है और बड़े वकील उनके सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि मामला की रिहाई कोर्ट से होगी, इसलिए कोर्ट में प्रयास चलने का काम हो रहा है। और महाकुंभ के अंदर जब लोगों की मौतें हो रही थी तो एक पत्रकार वीडियो बना लाइव, और उसने लाइव जो है दिखाया कि कितने हजारों कपड़े, जूते सब वहाँ बरामद हुए और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो उस पत्रकार की क्या गलती थी?
उसने अगर सच दिखा दिया तो आपने उसको जेल क्यों भेज दिया? इसका मतलब है कि आप सच को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हाल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का, वही कहीं ना कहीं आजम खान का होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आजम खान के साथ पूरी समाजवादी पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी जोर शोर से लगे हुए। तो अतीक अहमद के साथ भी थे। अब अतीक अहमद के साथ वो तो सरकार ने योगी आदित्यनाथ का खुद पर्सनल उसको लेकर उन्हें बल्दे की भावना से मरवाया गया है, और ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। खर्चा कहाँ हुआ? एक टेबलेट के लिए लोग बाग बीमारी से और कितने बीमारियों से ग्रस्त हो गए। एक दवा नहीं मिली, पानी नहीं मिला, लोगों को नाश्ता नहीं मिला, कहाँ खर्चा हुआ? इतनी अव्यवस्था रही है कि शायद इससे पहले जितने कुंभ आए होंगे इतनी कभी नहीं हुई होगी। अरे बहुत गलत किया है, वो दबाना चाहता है नौजवानों की आवाज़ को दबाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, मगर हम लोग दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। सरकार की व्यवस्था को आपने इस महाकुंभ के अंदर देखा, कितने श्रद्धालु हादसे में मौत के शिकार हो गए, अब तक आंकड़ा नहीं दे पा रही है। 1500 लोग कहते हैं, 3000, 6000 तक लोग हादसे में, 6 हादसे हुए हैं, मारे गए हैं। ये सरकार छिपा रही है। और रह गई बात पैसे खर्च करने की, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 700-800 करोड़ रुपया कुंभ में खर्च किया गया था और किसी को अव्यवस्था नहीं हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी जितना 3000 करोड़ कहा जा रहा है उससे भी अधिक कहीं से न कहीं से जब इतना पैसा बोल रही है कि लगा, तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं हुई? और व्यवस्था नहीं हुई है तो घपलेबाजी हुई है।